गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 त्रिभुज के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें दे रहा है पहला क्वेश्चन क्या, त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु। देखिए त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु कौन कौन है, मध्य बिंदु कौन कौन है, एक क्या है D है और एक E है। इस प्रकार है कि D समानांतर BC बराबर अगर 8 cm दिया है तो D का मान इसका आधा हो जाएगा, कितना 4 cm। तो ये आंसर हो गया कितना 4 cm। काहे कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल, कभी भी समरूप चीजें होंगी तो उनका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 4 के 16 अनुपात 9981। आगे है, दे रहा है कि यदि L और M हो तो D का मान ज्ञात करें। देखिए यदि L और M समानांतर है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। अंतःकोण का योग 180 होता है। तो 3 2 कितना हो गया 5D प्लस 70 बराबर हो गया 180। तो 5D बराबर का हो गया 180 प्लस 70 होने गया तो -70 और D बराबर 110 बटा में 5 तो कितना हो गया 22, 5 72 से आपका ऑप्शन में 22 दे रहा है तो आंसर सही है। आगे कहता है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसके आगे हैं, इसके आगे हैं क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 5। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो सबसे पहले कौन की कहे थे, यूक्लिड महोदय ने कहे थे। आगे फिर है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित में, इनमें से कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा दोनों भुजा के वर्ग के, जैसे यहाँ 10 है तो 10 के स्क्वायर जो है वो 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये जो होगा वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। आगे दे रहा है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB बराबर दे रहा है AC, AB बराबर दे रहा है AC, AB बराबर दे रहा है AC। यदि दोनों बराबर है और समकोण है 90 तो ये दोनों कोण 45 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, कोण C का मान 45 डिग्री मार दीजिए। आगे कर रहा है ABC में A 30 डिग्री, B 40 डिग्री, C 50 डिग्री। तो C के सामने वाला, C चूंकि सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने वाला सबसे बड़ा भुजा है तो सबसे बड़ा कोण होगा। पाइथागोरीय प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज में होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, जिसे कहा जाता है। अब आगे है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। यदि A बराबर 4 cm तो B का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे अगर है B कोण समकोण है तो ये B हो जाएगा, ये 4 तो ये भी 4 तो ये क्या हो जाएगा 4√2। आप निकाल लीजिएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर से। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है, मान लीजिए ये है और ये B है तो ये दोनों बराबर है। AB की लंबाई क्या होगी C, तो AB की लंबाई क्या होगी, तो AB की लंबाई क्या होगी, AB की लंबाई क्या हो जाएगी, इसी के अनुसार क्या हो जाएगा AC √2 कह सकते हैं, नहीं तो फिर इसको BC √2 कह सकते हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन में दे रहा है, √2 AC दे रहा है, इसका मतलब इसी को मार देंगे, सही। आगे फिर है, इसके बाद ज्योमेट्री में और क्वेश्चन है क्या 12 में क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में D पैरेलल है BC। त्रिभुज ABC में D पैरेलल किसके है, BC के है। AD बराबर कितना दिया है 5, ये कितना दिया है 3। AE और AC का मान पूछ रहा है तो ये भी हो जाएगा 5:3, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। AE बटा AC पूछ रहा है, AE बटा AC तो ये 5 होगा और ये 5 3 8, यानी 5 बटा क्या आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। दी गई आकृति में D पैरेलल है BC तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू देखिए 17 दूनी 34 तो 16 दूनी का हो गई 32, बस डायरेक्ट आंसर 32। आगे फिर दे रहा है क्या, दे रहा है आगे
कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में इनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा का वर्ग, संगत भुजा कौन है, ए बी डी, तो ए बी स्क्वायर बटा डी ए स्क्वायर के हो जाएगा। अब आगे इसके है समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 cm है और तथा डी एफ समबाहु की भुजा 5 है। ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी का भुजा 10 के स्क्वायर बटा 5 के स्क्वायर, 10 दाई 100 50 25 यानी 4:1 कहीं दिख रहा है तो 4:1 हो जाएगा। आगे फिर है क्वेश्चन, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है उनकी संगत। जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे, तो 3:2, 3 यानी 3:2। आगे दे रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 है, तो इनके क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल पूछेगा भुजा से तो स्क्वायर कर देंगे, 1 के स्क्वायर आप प्लस 2 दूनी के 4 यानी ये हो जाएगा 1:4, 1:4 हो जाएगा। आगे है समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब किस पर है, बीसी। बीसी ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ए बी स्क्वायर बटा में ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा। आप इस तरह का पढ़े होंगे कि ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए डी क्या है, शीर्ष लंब है, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है √3/2 इंटू ए बी, तो इसका स्क्वायर है, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर बराबर √3 माने 3 अब बटा 2 दूनी के 4 ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया 3:4 यानी आंसर हो जाएगा आपका 3:4। अब आगे है ये उलट जाएगा 4:3 आ जाएगा। आगे दे रहा है क्वेश्चन 19 में दे रहा है क्या, यदि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर समरूप है, ए बराबर 47 क्यू बराबर 73। देखिए इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, एक त्रिभुज बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है जिसमें क्या दे रहा है, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बना लिए, इसमें ए बी सी है और इसका नाम रख दिए पी क्यू आर। इसमें करना क्या है, ए का वैल्यू 47 डिग्री दिया है, बी क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है 73, तो इस 47 तो 73, तो 73 इस 47 तो इस 47। अब सी का मान पूछ रहा है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, तो 7 3 10 7 4 11 1 12 120, तो 60 डिग्री हो गया आंसर। त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब किस पर है, बीसी। एडी बराबर बीडी, एडी बराबर का दिया है बीडी, ये दोनों 8 8 दिया है। बीसी बराबर दिया है 23, तो बीसी 23 तो 8 है, तो इधर 15 हो गया। तो एसी का मान ज्ञात करना है, एसी ये पूरा मान निकालना है। अब देखिए एसी का मान आपको निकालना है, तो यहां से सिंपल है, 15 हो गया, ये 8 हो गया, तो 17 हो जाएगा, क्या कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 17 cm आंसर। आगे क्वेश्चन है 20 के बाद क्या है 21 में क्या दे रहा है, 21 में दे रहा है त्रिभुज एबीसी और PQR में 2AB बराबर PQ, तो BC बराबर 8, तो QR, चूंकि दोनों समरूप हैं तो सीधा समझना है ये इसका दुगना है तो ये भी इसका दुगना होगा, तो 8 ही दुगना है तो वो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 cm, तो ये हो जाएगा 16 cm। ABC में AB 6 cm, BC 12 cm, CA इतना, तब यह कोणे क्या होगा, अगर कोणे BC के सामने वाला कोणे पड़ रहा है तो बड़ा भुजा का वर्ग अगर दोनों छोटा भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज होगा, तो सही बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री समकोण हो गया। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 दिया है, तो भुजा का अनुपात बताया ना कि क्षेत्रफल दे रहेगा तो सीधा सीधा वर्गमूल निकाल देंगे, 4:9, 4:9। इसके बाद है 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा, दिए गए त्रिभुज PQR में ए बी समानांतर है क्यूआर के, ए बी समानांतर क्या है क्यूआर के। दो समरूप त्रिभुज PAB और बन रहा है PQR, क्षेत्रफल 1:2 है, इसका क्षेत्रफल 1 है और टोटल का क्षेत्रफल 2 है, टोटल का क्षेत्रफल जब 2 है तो ये भी 1 हो गया, तो PQ बटा AQ, PQ बटा में
ए क्यू का अनुपात क्या होगा। मतलब क्या हुआ, पी क्यू बटा ए क्यू का अनुपात क्या होगा। तो सीधा सीधा समझना ये है कि अगर ये एक अनुपात 2 है तो अगर ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, √2 है। पूरा क्या है, √2 है। तो ये जो मान होगा √2 - 1 हो गया। अब पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू माने का, पी क्यू मतलब √2 और ए क्यू का मतलब क्या हो गया, √2 - 1। तो क्या करेंगे, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना, तो ऊपर हो गया कितना, √2 में √2 से 2 प्लस √2 और नीचे का हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 के स्क्वायर 2 में से एक घटी तो 2 प्लस √2, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन जहां है। खोजिए इसको, क्या आ गया, तो एगो आ गया कितना 1, 2√2, 2 प्लस 2√2 और इंटू है 1, तो क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 1 प्लस √2 प्लस 1 अनुपात 1। तो ये दे रहा है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे दे रहा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में BD बराबर 5 cm, BC बराबर 7.5 cm, कोण A का समद्विभाजक है तो AB बटा, देखिए ये दे रहा है BD कितना दे रहा है 5, BC कितना दे रहा है 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना। तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है, मतलब 5 बटा में का 2.5 कट के का आ गया 2:1, 2:1 कहाँ है 2:1 मतलब का 2। आगे कह रहा है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। कोण बराबर है तो समरूप हो गया, और तब ऊंचाई का अनुपात तो क्या करेंगे, ऊंचाई परिधि कुछ पूछेगा 4:5 हो जाएगा, वर्गमूल निकाल देना है। क्षेत्रफल से कुछ पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना। दिए गए चित्र में डी पैरेलल है बीसी, दिए गए त्रिभुज में डी पैरेलल किसके हैं, बीसी के। एडी दे रहा है कितना 2 cm, बीडी कितना दे रहा है 3 cm, ए दे रहा है 1.6 cm और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 डेढ़े 3 तो 16 डेढ़े 24। सीधा सीधा समझो ना, कुछ करना नहीं है इस समय। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सब कुछ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप चार्ट देखिए, देखिए क्या दे रहा है, माने वीडियो देखिए पीछे वाला। चित्र में यदि BD बराबर है CD, BD बराबर है CD, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा ये पूरा का, ठीक है। BAD CAD ABC, ये तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, सत्य कौन हो सकता है। तो इसे देखने के लिए हम कहाँ पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ये कि ये एक तो ये एक, तो ये भी एक, तो ये भी एक, ये पूरा बराबर होगा, ठीक है। तब ये जो है ये इसका आधा, अगर मान लीजिए 2 है तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, AB बराबर BC बराबर AC, AB बराबर का दे रहा है BC बराबर AC, 1 1 2, हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आगे दे रहा है क्या, दिए गए चित्र में PQ समानांतर है BC, AP बराबर 2 दिया है, PB बराबर 6 दिया है और PQ का मान दे रहा है, PQ का मान कितना दे रहा है 3 cm, PQ का मान कितना दे रहा है, तो BC का मान देखिए ये क्या है 2 3 6, 3 गुना है ना, तो सीधे इसको 3 गुना कर दीजिए, 3 के 9 cm, बस यही हो गया आंसर आपका। आगे फिर है, कह रहा है ABC और त्रिभुज DF दो समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल 9 और 16 है, तो EF का मान 4 2, तो BC का मान देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 है तो इसका दिया है 16, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी BC बटा में 4.2 के स्क्वायर के बराबर हो, स्क्वायर है ना ये तो रूट हो जाए, रूट होगा तो 3/4 बराबर होगा BC बटा में 4.2 के। दोनों का क्षेत्रफल इतना और इतना है, ABC का है इतना और इसका है 16, तो ABC, तो BC का मान पहले लिखे, सही है। तो कितना हो गया 2 से ये कितना हो गया 21 दूनी 42, 21 × 63, 63 बटा में
2 कटा देंगे तो 3 दूनी 6, 3.15, 3.15 बी हो गया आंसर। ए बी सी में ए बी इतना, ए सी इतना, बी सी तो कोण बी का मान 90 डिग्री, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अभी बताया पड़ा हुआ था। दिए गए चित्र में डी समानांतर बी सी, ए डी बटा बी डी 3:2 दिया है। ए का मान 4.8 है और इसी का मान पूछ रहा है। देखिए तो 2 डेढ़ है 3, तो ये क्या हो गई, 2 डेढ़ है 3 तो क्या होगा, 32 डेढ़ है कितना 4.2, यानी यहाँ 3.2 हो जाएगा आंसर। नहीं तो सीधा समझिए 3/2 बराबर कर दीजिए ना 48/x, तिरछा तिरछा गुना कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। आगे दे रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज का होता है √3/2 इंटू भुजा, तो भुजा 2a है तो 2 से 2 कट गया तो √3 हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज एबीसी और PQR में कोण AP के बराबर BQ और CR के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा किसके, ABC समरूप होगा PQR के, ABC PQR ABC के, तो ये तो होगा नहीं, PQR ABC के नहीं होगा, PQR यो नहीं होगा, PQR ABC के, नहीं डी सही है। जैसे है संगत क्रमशः ले लेने से हो जाता है। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें तो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। क्या हो जाता है, समचतुर्भुज। दो समरूप त्रिभुजों की दो भुजाएं 3:5 है तो क्षेत्रफल 33 के 9 × 5 = 25, 9:25 वर्गमूल निकाल दी, वर्ग कर देना होता है क्षेत्रफल का जो पूछेगा। तो कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण 90 डिग्री है, BC 13 AB 12 है, तो AC का मान 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सीधा सीधा समझते चलिए। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 और 40 है तो इसकी एक भुजा क्या होगा। देखिए ये समझने वाली बात है, 30 है तो इसका आधा का हो गया 15, 40 है तो इसका आधा का हो जाएगा 20। अब ये समकोण है तो ये भुजा हो जाएगा कर्ण, तब 20 हाँ 400 अब प्लस 15 15 225, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 625 के वर्गमूल क्या होता है 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 25। त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर BC AD, जैसे कह रहा है इसे करेंगे ABC में डी समानांतर किसके है BC, AD बटा BD दे रहा है 3/5, ए का मान 4.8 दिया है, इसी का मान आपसे पूछ रहा है, तो 3/5 बराबर हो जाए 4.8 बटा में x, 16 × 48 और 16 × 5 = 80, 8 cm। आगे फिर है क्वेश्चन 38 के बाद क्या है, त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC में BC को कहां तक बढ़ाया गया, D बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें ACD 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 70 रेखीय युग्म है। BAC 57 डिग्री है तो ABC का मान, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, 7 5 12 127, हमें लगता है 53 डिग्री हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा कोण C 90 डिग्री होगा कंफर्म, क्योंकि AB के सामने वाला हो जाता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।